दोस्तों आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और पूरा वीडियो देखिएगा। कहीं से स्किप करेंगे तो आप ही का नुकसान होगा। और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा, MBBS MD मेडिसिन। और जो लोग मेरे से ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं वो मेरे इस नंबर पे 9810416762 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मेरे से टाइम ले सकते हैं। डायरेक्ट कॉल प्लीज़ मत करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। जैसा कि टॉपिक है कि अगर आपकी गर्दन काली हो रही है पीछे से तो ये किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकती है। क्या बोलते हैं इसको? इस बीमारी को बोलते हैं एक्एंथोसिस निग्रिकेंस। एक्एंथोसिस निग्रिकेंस कहाँ कहाँ हो सकता है और क्या होता है? डार्क डार्क पैची स्किन हो जाती है, आपकी मोटी स्किन हो जाती है, डार्क हो जाती है और थिक हो जाती है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ हो सकती है और इसके साथ इचिंग भी हो सकती है, बदबू भी आ सकती है। तो काले रंग की स्किन, मोटी स्किन कहाँ कहाँ हो सकती है? ज़्यादातर लोगों के बैक पे होती है, गर्दन के पीछे होती है, या फिर इधर ग्रॉइन पे होती है, या आपकी जो जांग है और टांगों के बीच में जो ग्रॉइन एरिया है वहाँ हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। तो ये इतने से फेस पे भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे जब इस तरह की थिक काले रंग की स्किन हो जाए तो ये बड़ी बीमारी का संकेत होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी कौन सी है? ये है, एक तो ये कि जिसको डायबिटीज़ हो या प्री डायबिटीज़ हो या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो मोटे लोगों में, ठीक है। तो ये तीन तो सबसे बड़े कारण हैं। इसके आगे मैं बताऊंगा कि और बड़े बड़े कारण क्या हो सकते हैं। और ये एक बीमारी का सिम्टम है, ना कि बीमारी नहीं है, ये सिम्टम है। ट्रीटमेंट इसका नहीं होगा, इसका तो लोकल ट्रीटमेंट हो सकता है, जो हो सकता है स्किन वाले, कॉस्मेटिक वाले जो लोकल कर सकते हैं। लेकिन जब तक अंडरलाइंग कॉज को आप ठीक नहीं करेंगे तो ये बीमारी ठीक नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं और बड़े बड़े कारण क्या हो सकते हैं। शुक्रिया, बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। सही में कहीं मत जाइएगा, आ रहा हूँ बस। जैसे कि मैंने बताया कि डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ तो सबसे बड़े कारण हैं। और दूसरा, मोटे लोगों में जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, इंसुलिन लेवल बढ़ जाते हैं। पैनक्रियाज को जितना कार्ब ज़्यादा खाओगे पैनक्रियाज को उतना ही इंसुलिन बढ़ाना पड़ेगा। तो हाई इंसुलिन लेवल वालों पेशेंट्स में जिनका इंसुलिन हाई आ रहा है, या मोटे लोगों में जहाँ पे इंसुलिन ने काम करना बंद कर दिया है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुका है, ठीक है, तो उन लोगों में ये देखा गया है कि ये हो सकता है। कुछ लोगों में दवाइयाँ भी कर सकती हैं। दवाइयों में एक है निकोटिनिक एसिड। बड़ा फैशन हो गया निकोटिनामाइड का लेने का, बाहर के कंट्रीज़ में ले रहे हैं जी, हार्ट से बचाएगा, इससे बचाएगा, तो बिना पूछे डॉक्टर से ना लें। कुछ लोगों में बर्थ कंट्रोल पिल्स, लेडीज़ में ये भी कर सकती हैं। ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर, है ना, लंबाई, बड़ा लंबा होने का जिनको शौक होता है, बच्चों को लंबा कर दें, लंबा कर दें, तो लंबा तो नहीं होंगे, मोटे जरूर हो जाएंगे। स्टीराइड लेने से, कॉर्टिकोस्टीराइड दिए जाते हैं, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, है ना, इस तरह के स्टीराइड लेने से भी ये चीज़ हो सकती है। थायराइड मेडिसिन भी कर सकती हैं कई बारी। और कुछ बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स होते हैं जहाँ पे ऐसा देखा गया। और एक तो इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आप कोई सप्लीमेंट लें अपने डॉक्टर को एक बार ज़रूर बताएं, और अनऑथराइज सप्लीमेंट्स ना लें, ऑथराइज। और जो आपको, मैं तो बोलूँगा कि जो केमिस्ट से मिल जाते हैं तो ऑथराइज जो हैं, लीगल जो हैं, उन्हीं सप्लीमेंट्स को लें, फालतू के सप्लीमेंट ना लें, किडनी भी डैमेज हो जाती है। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो वो भी ये कर सकता है। और क्या कारण हो सकते हैं? कुछ और बड़े कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि स्टमक कैंसर। जी हाँ, स्टमक कैंसर हो सकता है। एडिसन डिजीज़ होती है जहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड काम करना कम कर देती है। एडिसन डिजीज़ एक हार्मोनल डिजीज़ हो जाती है। और दूसरा, इसी तरह के हार्मोन से रिलेटेड एक और ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर ये भी एबनॉर्मल हो जाए तो इससे भी आपको ये पिगमेंटेशन हो सकता है। कुछ पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म के भी देखे गए हैं जहाँ पे ऐसा हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायराइड के लेवल का, हार्मोन का कम हो जाना, और वो तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। कुछ लोगों में जेनेटिकली होता है ऐसा कि चला ही आ रहा है, सारे काले बच्चे पैदा हो, सॉरी काले नहीं, काला तो एक वो सूचक वर्ड हो जाएगा। मोटे मोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं, मोटो खानदान मोटो का है, सबको ही इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना। सिर्फ गले पे बैठते हैं लाला जी, है ना, कमाई करते हैं बस, नोट इधर से इधर करते हैं, पता ही नहीं। तो बैठे बैठे लाला मत बनो, लाला से आपको नहीं तो फिर शुगर भी हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल भी हो जाएगा, फिर स्टंट भी डालेंगे। मारे तो स्टंट पड़ गए। कुछ ना होना भाई, कुछ ना होना इस देश में, रईसे कसर पॉल्यूशन ने पूरी कर दी है।
खाने पीने ने पूरी कर दी है, बाहर का खाना पीना और ये सब। चलिए, और कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं, जैसे जोगरन सिंड्रोम है, वहाँ पे भी इस तरह का देखा गया है। होशिमिटो थायरॉयडाइटिस है, वहाँ पे भी ऐसा देखा गया कि ये सब हो सकता है। ट्रीटमेंट में मैं सच बोलूँ तो मैंने जैसे कि पहले बोला कि ये ट्रीटमेंट आपको बीमारी का करना है, ना कि सिम्टम का। ये एक सिम्टम है, एक लक्षण है। हालांकि इसको लोकल लेज़र वगैरह से, कॉस्मेटिक जो डॉक्टर हैं स्किन थेरेपी देके इसको कुछ कम कर सकते हैं, कुछ ओरल एक्ने मेडिसिन देके इसको कम कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप अंडरलाइंग कॉज ठीक नहीं करोगे, और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए वो करना है जो इसका रीज़न है। सबसे बड़ा कारण एक ही है, मोटापा और प्री डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा फंडा भाई, आपको वेट रिडक्शन करना पड़ेगा। कम से कम अपना 15% वेट कम करो अगर मोटापा है तो। डाइट ठीक करो अपनी, है ना, लो कार्ब डाइट खाओ, और एक्सरसाइज, जी हाँ, आधा पौना घंटा आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक जरूर है, एक्एंथीसिस निग्रिकेंस एक, लेकिन ये बड़ी बीमारी की निशानी है कि आने वाले टाइम में आप फंस सकते हो। क्योंकि जहाँ प्री डायबिटीज़ हो गई, मोटापा हो गया, फिर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, फिर बीपी भी बढ़ जाता है, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा तो फिर फैटी लिवर भी हो जाता है। फिर ये सब चीज़ें आपके बॉडी में क्लॉटिंग को बढ़ाती हैं, फिर हार्ट की प्रॉब्लम। फिर कहते हैं जी 35 साल की उम्र में स्टंट पड़ गया। मैं बोला था लाला मत बनो, है ना, खड़े हो जाओ सीट से, बहुत कमा लिया पैसा, अब भागो फील्ड में जाके, सुबह सुबह उठ के भागा करो। गड्डी गिनते रह गए बस, और गड्डी बन गए, और सारी गड्डी चलेगी डॉक्टरों के पास। ये आपको समझ में नहीं आएगा। जितना कमा रहे हो वो डॉक्टर के लिए जा रहा है। थारे बस का कुछ ना भाई, बैठे रहो, नोट गिनते रहो, और खाते रहो बाहर का कचौड़ी, बाहर के समोसे, पिज्ज़ा। लाला जी बैठ के वो खा रहे होते हैं समोसे कचौड़े चांदनी चौक में, और बच्चे घर पे रात को मंगा के पिज्ज़ा और बर्गर और नूडल्स और वड़ा पाव और ये सब खा रहे होते हैं। तो इधर बच्चे अपना इंसुलिन बढ़ा रहे होते हैं, इधर बाप दुकान पे बैठ बैठ के बढ़ा रहा होता है। सारी दुनिया की यही कहानी है, खाली दुकानदारों की नहीं, जो वर्किंग लोग हैं उनके पास टाइम ही नहीं है। सुबह गए रात को आए तो वजन बढ़ जाते हैं, टाइम ही नहीं है किसी के पास। जो टाइम मिलता भी है 2 दिन, उसमें वीकेंड का वार शुरू हो जाता है, ये भी बना दो, वो भी बना दो, ये भी खा लें, वो भी खा लें। बस ये दुनिया ऊट पटांगा, जी हाँ, ये दुनिया ऊट पटांगा, कितने लगते कितने डांगा। आना कुछ गाना था ऐसा। मैं चलता हूँ, आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा।